नमस्कार, न्यूज कमांड सेंटर में आपका स्वागत। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। बात जंग की होगी और जंग का 26वां दिन है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने युद्ध जीत लिया है। उन्होंने कहा कि ईरान परमाणु हथियार बनाने पर सहमत हो चुका है। वो इस बात पर सहमत हो चुका है कि परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। वो समझौता करने के लिए तैयार। डोनाल्ड ट्रंप साफ कह चुके हैं कि अगर बातचीत नाकाम रहती है तो अमेरिका ईरान के ऊर्जा ढांचे, खासकर पावर प्लांट्स पर दोबारा हमला कर सकता है। इन तमाम दावों के बीच ईरान झुकने को तैयार नहीं। ईरान में अब तक इस जंग में 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 18,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। युद्ध में कुल अब तक 2600 जानें जा चुकी हैं, चाहे वो लेबनान की बात कीजिए, इजराइल की बात कीजिए, ईरान की बात कीजिए या गल्फ कंट्रीज जहां पर हमले हो रहे हैं वहां की बात कीजिए। अब तक इस पूरी जंग में 2600 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। लेकिन अभी जंग को लेकर स्थिति क्या है, ये थमने का नाम नहीं ले रही है। और इस बीच खबर ये आ रही है कि तेल अवीव पर ईरान ने एक बड़ा हमला किया है। इजराइल से ईरान की मिसाइलें टकराई हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये देखिए तस्वीरें, तेल अवीव पर हमले की तस्वीर है और इसमें आप देख सकते हैं कि ईरान कैसे अभी भी जबरदस्त तरीके से अपने मिसाइलों की प्रदर्शनी कर रहा है, कैसे मिसाइलों से हमला कर रहा है। फिलहाल जहां पर यह हमला हुआ वहां पर जबरदस्त नुकसान हुआ है, जो जानकारी मिल रही है। जरा एम्बियंस के साथ ये तस्वीर आप देखिए। जिस वक्त ये हमला हुआ वहां चीख पुकार मच गई, लेकिन कैसे ये हमला हुआ मैं आपको जरा इसकी तस्वीरें दिखाता हूं। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त वहां पर पूरी तरह से अफरा तफरी मच गई। रात के अंधेरे में कैसे ईरान की मिसाइलें आई और वहां पर टारगेट को हिट कर देती हैं, ये जरा तस्वीर आप देखिए। वहां पर कुछ लोगों ने इसकी तस्वीरें अपने फोन में कैप्चर की, जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। लेकिन आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं कि कैसे बड़े पैमाने पर अभी भी ईरान जो है वो हमले के लिए तैयार है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं ईरान इस बात पर राजी हो चुका है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को रोक देगा। बावजूद इसके जब इस तरह के हमले किए जा रहे हैं तो इन हमलों के जरिए ईरान बताने की कोशिश कर रहा है कि कैसे वो जंग में डटा हुआ है, कैसे उसके पास अभी भी मिसाइलों का एक बड़ा जखीरा मौजूद है। अब तक कई सारे देश आकलन कर चुके हैं कि ईरान के पास अभी भी काफी ज्यादा कुव्वत है इस जंग में खड़े रहने की। और ऐसे में उसका मुजाहरा या उसकी प्रदर्शनी ईरान कैसे कर रहा है वो तस्वीरों में आपने देखी। इधर बगदाद में अमेरिकी बेस पर भी हमला किया गया। विक्टोरिया बेस पर ईरान ने हमला किया। विक्टोरिया बेस में अमेरिकी रडार तबाह हो गया। कई हेलीकॉप्टर्स पर हमले का दावा किया गया है। और ये तस्वीर आपके सामने है। अमेरिकी बेसेस को अभी भी निशाना बनाया जा रहा है। एक तरफ अमेरिका युद्ध जीतने की बात करता है, 2 सेकंड में युद्ध खत्म कर देने की बात कहता है, लेकिन ईरान क्या कहता है? ईरान जुबानी भाषा कम बोल रहा है, मिसाइलों की भाषा ज्यादा बोल रहा है। ये जरा तस्वीरें आप देखिए। ये आपको इराक की तस्वीर दिखा रहे हैं। ईरान ने रडार को कैसे तबाह किया अमेरिकी बेस के पास, ये आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं। और बताया जा रहा है कि कई सारे हेलीकॉप्टर्स थे जो निशाने पर थे। अमेरिका के विक्टोरिया बेस को निशाना बनाया गया है। ये देखिए, ये रडार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसे टारगेट किया गया इसी रडार के माध्यम से जो आसपास के तो ये तस्वीर आपके सामने है जहां पर आप देखें कि ईरान ने कैसे रडार को टारगेट किया है। इराक के बगदाद में ये विक्टोरिया बेस है। अमेरिका का लॉजिस्टिक सपोर्ट सेंटर इसे माना जाता है। बेस का हवाई अड्डे के साथ एकीकरण किया गया है। बेस में अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ऑपरेशंस के लिए विक्टोरिया बेस का इस्तेमाल किया जाता है। पहले भी इस पर हमला किया गया, एक बार फिर से इसे निशाना बनाया गया और बताया जा रहा है कि ईरानी अटैक में बेस को अब तक काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है। तो आपको इराक में मौजूद विक्टोरिया बेस की खासियतें बता देते हैं जिस पर ईरान ने ड्रोन से हमला किया। बहुत जल्दी से जानिए। इराक के बगदाद में विक्टोरिया बेस अमेरिका का लॉजिस्टिक सपोर्ट सेंटर है। बेस का हवाई अड्डे के साथ एकीकरण किया गया, यानी कि मर्ज किया गया है। बेस में अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विक्टोरिया बेस पर हमला पहले भी हो चुका है और एक बार फिर से हमला किया गया और बताया जा रहा है कि इस बार कई सारे हेलीकॉप्टर्स को नुकसान पहुंचा है। कहा जा रहा है कि वहां पर जो रडार सिस्टम लगा हुआ था
उसे नुकसान पहुंचा है, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अगर स्ट्रेटेजिकली देखें तो ये बेस अमेरिका के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए अनुज माथुर सर जुड़ गए बतौर रक्षा विशेषज्ञ। माथुर सर, बहुत बहुत स्वागत, गुड मॉर्निंग। ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक तरफ ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, चाहे वो तेल अवीव हो, चाहे वो अमेरिकी बेस हो। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं हमने तो जंग जीत ली है। ईरान इस बात पर राजी है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को रोक देगा। क्या आपको तस्वीरें और दावों के बीच में समझ में आ रहा है सर? जय हिंद। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप तो पता नहीं कितनी बार अपनी विजयश्री घोषित कर चुके हैं। मुझे लगता नहीं है कि उनके दावों में कोई सच्चाई है। ईरान लगातार उनको जवाब दे रहा है, लगातार अपने हमले करता चला आ रहा है। ईरान ने एक बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी मुझे लगता है इस पूरे संघर्ष के दौरान अपनाई थी, और वो स्ट्रेटेजी ये थी कि अपने रिसोर्सेज का सही समय पर, सही मात्रा में, सही स्टाइल से उसको प्रयोग में लाया जाए। इसको इकोनॉमी ऑफ एफर्ट कहते हैं मिलिट्री पार्लेंस में, और इस इकोनॉमी ऑफ एफर्ट के चलते ईरान इस युद्ध को अभी तक लड़ रहा है, सक्सेसफुली लड़ रहा है, और अभी भी उसके पास आगे बहुत समय तक लड़ते रहने की क्षमता बाकी बची हुई है। ये बात अमेरिका जानता है। अमेरिका, जो मुझे लगता है ट्रंप साहब अभी कोई एक ऐसा ऑफ रैंप ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि वो अपना मुंह बचा करके वापस चले जाएं। जेराल्ड आर फोर्ड जो है वो वैसे ही युद्ध भूमि से, युद्ध क्षेत्र से बाहर निकल गया है। तो मेरा ये मानना है कि जो ट्रंप के जो बयान है उसमें और ग्राउंड की जो रियलिटी है उसमें कोई भी सिमिलैरिटी कहीं से भी नजर नहीं आ रही है। क्या और जो अमेरिका दावे कर रहा है वो दावों की टाइमिंग, क्योंकि पिछले काफी वक्त से इस तरह के दावे अमेरिका की ओर से किए जा रहे हैं, और उन्हीं दावों के बीच में अमेरिकी बेस जो स्ट्रेटेजिकली बहुत मजबूत है अमेरिका के लिए, उसी पर हमला कर देना, तो क्या यह सीधा जवाब ईरान का है अमेरिका को? बिल्कुल बिल्कुल सीधा जवाब है। और ये इस जब वही मैं कह रहा हूं, इस जवाब में जो निहित है वो ये है कि ईरान ने उनको ये कहा है कि हम अभी भी कहीं भी आपके ऊपर, आपके बेसिस पर हमला करने में सक्षम हैं, और हमारे पास बहुत सारी रेजिडुअल कॉम्बैट पावर बची हुई है। और रेजिडुअल कॉम्बैट पावर का अर्थ ये है कि अब आगे भी हम काफी लंबे समय तक लड़ाई लड़ सकते हैं। अभी जितना भी ये एपिसोड पीस टॉक्स का चल रहा है उसमें आप देखिए, जो भाषा अमेरिका की रही है और जो भाषा ईरान की रही है, ईरान ने साफ इनकार किया है कि हमको कोई किसी प्रकार का पीस टॉक्स नहीं चाहिए। तो ये इस बात को दर्शाता है कि ईरान के पास कहीं ना कहीं कोई सॉलिड ऐसा ग्राउंड उनके समझ में है जिसकी वजह से वो पूरी तरह से अमेरिका के सामने अपनी शर्तें रख सकते हैं। देखिए, ईरान का जो स्टेटमेंट आया है उससे एक बात बिल्कुल साफ है। एक सेकंड, लेट मी फिनिश दिस सेंटेंस, कि ईरान सिर्फ और सिर्फ अपनी शर्तों पर इस वार्ता को समाप्त करने का प्रयास करेगा। जी ठीक है सर, मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। एक बड़ी खबर आ गई, उसका रुख कर लेते हैं। इजराइल पर ईरान के हमले लगातार जारी है। ईरान का सेजल मिसाइल से अटैक सामने आया है, आपको तस्वीरें दिखाएंगे। सेजल उन्नत मिसाइलों में से एक मानी जाती है और उसका इस्तेमाल लगातार ईरान कर रहा है। ये तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, ईरान सेजल मिसाइल से अटैक कर रहा है। इसका प्रभाव कितना है वो आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे। ये मिसाइल क्यों सबसे उन्नत मिसाइलों में से एक मानी जाती है वो भी आपको समझाएंगे। लेकिन आप देखिए कि ये 26वां दिन आते आते, जब ईरान को बहुत कम तरह का जा रहा था इस पूरी जंग में, जब माना जा रहा था कि दो बड़े टेक्नोफाइड नेशन ईरान और माफ कीजिएगा अमेरिका और इजराइल जब साथ मिलकर हमले करेंगे तो ईरान कहीं नहीं टिकेगा। लेकिन 26वें दिन तक आते आते अगर ईरान अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है तो कैसे कर रहा है, जरा ये तस्वीर आप देखिए। ये सेजल मिसाइल से अटैक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इजराइल की ओर ये मिसाइलें दागी गई और इससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। सेजल मिसाइल का इस्तेमाल किया गया और कैसे लॉन्च की गई उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। बता दें आपको कि इससे इजराइल को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन इसकी खासियतें क्या है मैं आपको जल्दी से वो बता देता हूं। मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, सॉलिड फ्यूल से चलती है सेजल मिसाइल। इसकी रेंज तकरीबन 2000 से 2500 किलोमीटर की मानी जाती है। ये अपने साथ मतलब एक बार में 700 से 1000 किलोग्राम तक पेलोड कैपेसिटी ढो लेती है, मतलब कि एक साथ इतना विस्फोटक लेकर जा सकती है मिसाइल। इसकी खास बात इसकी स्पीड है, मतलब आवाज की गति से 4 से 5 गुना ज्यादा तेज ये चलती है। इसकी लंबाई टर्मिनल फेज में स्पीड बढ़ सकती है। इसकी लंबाई जो है वो 18 मीटर की है। वजन जो है वो 23,600 किलो का है। ईरानी जद में है पूरा इजराइल और दक्षिण पूर्वी यूरोप। इसको
जब लॉन्च किया गया तो ये आकलन किया जा रहा है, क्योंकि ये वो उन्नत मिसाइल है जो कि अपने टारगेट को हिट करती है और बहुत इजीली रडार में नहीं फंसती है। अब आपको ये बता देते हैं कि ईरान की ये डांसिंग मिसाइल कैसे काम करती है। दरअसल पहले स्टेज में मिसाइल को हवा में धकेलता है रॉकेट। दूसरा स्टेज मिसाइल को टारगेट की ओर धकेलता है। फिर इसकी रैपिड लॉन्चिंग की बात करते हैं। मिसाइल में सॉलिड फ्यूल भरा होता है, लॉन्चिंग करने में कम वक्त लगता है, मतलब लॉन्च में इसको कम वक्त लगता है। दुश्मन की नज़र में आने का खतरा कम रहता है, मतलब कि वही रडार में नहीं फंसता है। लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइल टाइम लेती हैं लॉन्च होने में, जो कि टाइम इस मिसाइल में बच जाता है। अब मैं आपको बता चुका हूं आसान लॉन्चिंग होती है, फिर मैं आपको बताता हूं कि आसान लॉन्चिंग कैसे होती है। रोड मोबाइल लॉन्चर से भी ये लॉन्च हो जाती है, कहीं से भी लॉन्च की जा सकती है। दुश्मन के लिए पता लगाना मुश्किल होता है कि सेजिल मिसाइल कहां अटैक करेगी। इसकी डांसिंग तकनीक जिसने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया था, इसे डांसिंग मिसाइल कहा जाता है। हवा में ये अपना रास्ता बदलने में सक्षम और बड़ा क्विक रास्ता बदलती है। ये क्रूज मिसाइल है, दुश्मन के रडार को चकमा देने में माहिर होती है। एयर डिफेंस सिस्टम से बच निकलती है और इसीलिए अपने टारगेट तक बहुत आसानी तक पहुंच जाती है। और इसीलिए जब ये मिसाइल एक्शन में दिख रही है तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि भाई ईरान के अभी तरकश में कितने तीर ऐसे हैं जो ईरान इस्तेमाल करेगा इजराइल और अमेरिका के बेसिस के खिलाफ, और कितने दिन तक करेगा। ये सारे सवाल हैं। लेकिन ये मिसाइल अभी तक जो एक्शन में दिखाई दी है, पता चल रहा है कि इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान इजराइल को हुआ है। हमारे साथ एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव भी जुड़ गए बतौर रक्षा विशेषज्ञ। अनुज माथुर सर लगातार जुड़े हुए हैं। पीके श्रीवास्तव सर, सेजिल मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये मिसाइल कितनी उन्नत है, कितनी खास है, ये तो हमने दर्शकों को बता दिया। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि 26वें दिन तक आते आते ईरान जिस इंटेंसिटी के साथ हमले कर रहा है, जिन नई मिसाइलों के साथ हमले कर रहा है, लॉन्ग रेंज वाली मिसाइलों के साथ हमले कर रहा है, क्या कोई आकलन है कि ईरान के पास इसका कितना भंडारण हो सकता है? वो कितने दिन तक ऐसे युद्ध में टिक सकता है इसी इंटेंसिटी के साथ? देखिए अनुराग, दो बातें हैं। एक तो ईरान सेलेक्टिवली हमला कर रहा है और उसने पहले भी कहा था कि हमने जो शुरू में हमले किए थे वो उन मिसाइल से किए थे जो हमारे यहाँ स्क्रैप मिसाइल्स हैं, मतलब जो लाइफ एक्सपायर्ड मिसाइल्स हैं। अभी जो हमारी असली वाली मिसाइल्स हैं उसको हमने बचा के रखा है। तो उसने हम एक कॉन्सेप्ट होता है लड़ाई में, उसको हम लोग डेप्थ ऑफ मैगजीन कहते हैं कि आपके पास कितने सामान हैं और उसका आप कैसे प्रयोग करते हैं। जहाँ तक यूएस और इजराइल का सवाल है, चूँकि उनके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वॉर में, उनके पास और भी ज़्यादा संग्रह में चीज़ें हैं, तो उनका हमला लगातार इंटेंस रहा, जिसको वो शॉक एंड ऑ बोलते हैं कि एनिमी को एक साथ इतना हमला करो कि वो परास्त हो जाए। लेकिन इसके बावजूद इस ईरान ने अपनी तैयारी कर रखी थी एक लंबे युद्ध के लिए, क्योंकि ईरान को ये पता था कि ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर है, उनको डायरेक्टली इंगेज करने से वो जीत नहीं सकता है। क्या हम लोग नेगोशिएटिंग टेबल पर आ सकते हैं अगर इस स्टेज में इसका इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि आप देख रहे हैं दोनों तरफ से कोई टारगेटिंग में कोई एक तरह से आप कहेंगे वो नहीं हो रहा है, कमजोरी नहीं आ रही है, लगातार टारगेट करते जा रहे हैं। उसका मतलब ये है कि जब नेगोशिएटिंग टेबल पहुंचे तो दोनों तरफ से बातचीत करने के लिए एक शक्ति बनी रहे। जैसे ट्रम्प ने कल कहा था कि हम शक्ति से शांति लाएंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है शक्ति से शांति नहीं, अशांति आ रही है। उनका असेसमेंट जरूर गलत हुआ है और ये सोच पाना हम लोगों के लिए, हम दोनों यहाँ मिलिट्री वेटरन्स हैं, हमारे लिए बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि वॉर गेमिंग जो होती है लड़ाई शुरू करने से पहले आपके प्लान्स होते हैं, आप हर एंगल्स पर विचार करते हैं, देखते हैं उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा, उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा, उसकी अवधि कितनी होगी, कब तक ये चलेगा और कब दुश्मन को हम खत्म कर सकेंगे। तो वहाँ तो मैं बहुत जल्दी से माथुर सर आपके पास आ जाता हूँ। ये डेडली कॉम्बो है सर ईरान के पास, मतलब हमने जो सबसे पहले जो तस्वीरें दिखाई तेल अवीव में हमले की, उसमें ड्रोन से हमले किए गए थे और फिर उसके बाद सेजिल मिसाइल की लॉन्चिंग और उसका टारगेट को हिट करना, तबाही मचाना। ये डेडली कॉम्बो है अभी ईरान के पास, जिसके जरिए वो अभी भी जंग में टिका हुआ। जैसा कि सर कह रहे हैं कि इसी बिना पर, अपने इसी आक्रामक रवैये की वजह से ईरान आज नेगोशिएटिंग लेवल पर है कि अमेरिका के सामने वो कह सके कि मैं अपनी शर्तों के साथ इस जंग में रुकूंगा। नेगोशिएटिंग लेवल, थोड़ा सा मैं पहले आपको इस बात को बताऊं, नेगोशिएटिंग लेवल, अगर लेवल शब्द का इस्तेमाल करें उस पर नहीं है, वो अमेरिका से पर हावी है, ये बात बताना चाहता हूं। देखिए, मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ करता हूं कि ईरान का उद्देश्य कभी भी इस युद्ध को जीतना नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि मिलिटरीली अमेरिका इजराइल की कंबाइंड माइट के सामने उनका कुछ भी, वो इस युद्ध को जीत नहीं सकते। अब उन्होंने उनके इस पूरी स्ट्रेटेजी का एक जो एम मेन जो उसका एसेंस है वो है एंड्योरेंस,
और उसी एंडोरेंस को ये लगा इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इशू है और यही उनकी स्ट्रेटेजी है। कुछ दिन पहले भी मैंने कहा था, इसको फिरिक विक्ट्री कहते हैं। अगर मान लीजिए अमेरिका अपनी जीत भी घोषित करता है या जीत आपने मानता है कि मैं जीत गया हूं, तब भी उसकी विक्ट्री इतनी ज्यादा कीमती कर दी जाए कि उसको बाद में लगे कि यार ये जीत करके भी मैं शायद कहीं ना कहीं पीछे रह गया। इजरायली ठिकानों पर ईरान के हमले लगातार जारी। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के 80वें चरण का फुटेज जारी किया गया है। ईरान ने दुश्मन के ठिकानों पर मिसाइलों की 80वीं लहर दागी है। यह तस्वीर आपके सामने, और ये कितनी विध्वंसक घातक है, इससे पहले की 79वीं लहरों तक आप देख चुके हैं। हालांकि अभी तक आपको ईरानी हमलों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इजराइल या अमेरिका चुप है, लेकिन ईरान कैसे टिका हुआ, ये उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये 80वीं लहर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस की आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ ड्रोन से हमला किया जा रहा है, दूसरी तरफ सेजिल से हमला किया जा रहा है, खुर्रम शहर से हमला किया जा रहा है। और बड़ी बात यह कि ईरान कह रहा है कि हम 10 साल तक इस जंग में स्टैंड कर सकते हैं। और यह तब है जब टॉप लीडरशिप मारी जा चुकी है ईरान की। दावा खुद कर रहे हैं इजराइल और अमेरिका के लोग कि जो भी टॉप लीडरशिप में आएगा उसे मार दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, जो अयातुल्लाह अली खामेनेई के वक्त से शुरू किया गया था, वो अभी तक जारी है। और ये 80वीं लहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कैसे एक के बाद एक ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी जा रही है। और जंग से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल पर हिजबुल्लाह ने हमला किया है। किरियात शिमोना शहर पर रॉकेट्स दागे गए। तस्वीरें सामने आ चुकी है, ये देखिए तस्वीरें, किरियात शिमोना की तस्वीर। हिजबुल्लाह को जबरदस्त तरीके से इजराइल ने, लेकिन आप देखें हिजबुल्लाह कैसे रिटेलिएट कर रहा है इजराइल को। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने बीती रात इजराइल की तरफ कितनी मिसाइलें दागी हैं ये गिन पाना मुश्किल है। इतनी मिसाइलें दागी गईं कि पूरे आसमान में मिसाइलें धधकती हुई दिखाई दी। ये तस्वीर आप देखिए, फिलिस्तीन के ऊपर से ईरानी मिसाइलें जाती हुई दिखाई दी। इजराइल की तरफ ये मिसाइलें दागी गई थी। एक साथ कई मिसाइलें दागकर ईरान ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। आपको कई सारी तस्वीरें हम दिखा चुके हैं, कैसे सेजुल का इस्तेमाल किया गया, कैसे ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। ये आप देखिए, चूंकि ईरान ने इस जंग में बताया कि आपके पास जिस चीज की स्पेशलिटी हो उसको इतनी बड़ी तादाद में आप इकट्ठा करके रखिए कि सामने वाला दुश्मन अपने घुटनों पर आ जाए। और आप देखिए, ये बहुतायत हैं ईरान के पास ये मिसाइलें, और एक से एक उच्च कोटि की टेक्नोफाइड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर बनी हुई ये मिसाइलें, और एक के बाद एक कैसे दागी जा रही हैं। जो इजराइल की सबसे बड़ी ताकत थी वो था उसका एयर डिफेंस सिस्टम, आयरन बीम। और अभी आप पिछले काफी दिनों से जंग में उन एयर डिफेंस सिस्टम का कोई जिक्र नहीं सुन रहे होंगे, क्योंकि एक के बाद एक इस तरह से मिसाइलें दागी जाती हैं। इंटरसेप्टर्स जो हैं वो तकरीबन काम करना बंद कर चुके हैं। ये स्थिति है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव सर, ये जो तस्वीरें हैं भाई, एक के बाद एक पूरा जखीरा का जखीरा ही भेज दिया जा रहा है इजराइल की ओर। ये तस्वीरें बताती हैं कि अभी भी बहुत सारी चीजें ईरान के पास ऐसी छिपी हुई हैं जो ईरान ने डिस्क्लोज नहीं किया किसी के सामने, या जिसका आकलन कोई नहीं कर पाया, और ईरान उसका इस्तेमाल कर रहा है वक्त पड़ने पर। अनुराग, अब जो समझ में आता है 25-26 दिनों की लड़ाई के बाद, वो सबसे बड़ी बात ये समझ में आती है कि जो मोसाद है और CIA है, इनके एजेंट्स की टॉप लीडरशिप के आसपास पैठ थी, जिसके वजह से लीडरशिप के बारे में इंफॉर्मेशन थी और उनको डेसिमेट करने में उनको सफलता मिली। लेकिन जो मिलिट्री एसेट्स होते हैं, लॉन्चिंग पैड्स होते हैं, वो इनके पास सैकड़ों में हैं, और जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है जो अंडरग्राउंड है, और जो मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, जो स्टोरेज है मिसाइल के और ड्रोन्स के, उसका शायद अनुमान नहीं था। और ये सारे डिस्पर्स्ड हैं, 31 प्रोविंसेस में डिस्पर्स्ड हैं, और सबके पास एक जो उनका मोज़ैक डिफेंस सिस्टम है, उसके जरिए उनका डिसेंट्रलाइज सिस्टम भी बना हुआ है।
तो उनकी अपनी सप्लाई चेन है, अलग अलग जो उनके कमांड हेडक्वार्टर्स हैं, उनकी अपनी अलग मिसाइल्स हैं, अपने टारगेट्स हैं, तो वो एक साथ हमला करने में अभी सक्षम, जैसा आपने दिखाया जी। कि एक साथ बहुत सारी मिसाइल जा रही है, उसका मतलब सैचुरेशन अटैक किया जा रहा है। और किसी भी, आपको बता दें, कोई भी एयर डिफेंस शील्ड हो, उसमें से कुछ न कुछ लीक थ्रू होता ही है। आप उसको 95% कहते हैं या 90% कहते हैं, फिर भी कुछ लीक थ्रू होगा। और जो भी लीक थ्रू होगा, इजराइल डेंसली पॉपुलेटेड छोटा सा देश है, तो वहां जब भी गिरेगी मिसाइल, उससे ठीक एक है। वहां पर जरूर नुकसान होगा और खतरा होगा। माथुर तो सर, ये बात मैं फिर आ रहा हूँ, श्रीवास्तव सर फिर आ रहा हूँ। माथुर सर, मैं इस बात को और आगे बढ़ाता हुआ ये भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या ये अकेली ताकत जो है वो ईरान की है? रशिया कह रहा था हम साथ देंगे, चाइना कह रहा था हम साथ देंगे, खुलकर नहीं आए, लेकिन क्या एम्यूनिशन और हथियार के मामले में ये दो देश अब तक ईरान का साथ दे रहे हैं, जिसके चलते इतने आक्रामक हमले ईरान कर रहा है? अनुराग, ये बिल्कुल संभव है, लेकिन मैं इससे पहले आपको जो बात बता रहा हूं वो ये है कि ये जो ईरान की जो शक्ति आप देख रहे हैं, वो कुछ दिनों का या पिछले जून के बाद का परिणाम नहीं है। ईरान ने अमेरिका की प्लेबुक को 20-25 साल उसकी स्टडी करी है, और उन्होंने इस बात को पूरे अपने आप को पिछले 25 सालों से तैयार कर रहे हैं। और इसी वजह से उनको पता है कि उनको किस प्रकार से अपने एसेट्स को सेव करके और पूरा इसको लंबे समय तक एंड्योर इस युद्ध को करना पड़ेगा, क्योंकि उनको मालूम था कि ये युद्ध उनको अमेरिका से कभी ना कभी करना पड़ेगा, और इसीलिए इस युद्ध के लिए वो बेहतर तरीके से तैयार थे। अमेरिका, रूस और चाइना उनकी मदद, और मुझे सर, जब आप ये बात कह रहे हैं कि ये तैयारी बहुत लंबी थी, बहुत पुरानी थी, मुझे वो ट्वीट याद आता है जो कि ईरान की ओर से किया गया था, जिसमें कहा गया था कि हम इस दिन के लिए पिछले 30 साल से तैयारी कर रहे थे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अनुज सर, ये खुद ईरान ने कह रहा हूं। इस वजह से उनको ये पूरा पता है कि अमेरिका का जो प्लेबुक बिल्कुल क्लियर था। बिल्कुल सर, कि भाई सर आप वक्त इतनी इजाजत दे रहा था। फिलहाल जंग के हालातों को समझाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।